वेलकम बैक। और कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ द सनी राइजिंग, जो कि जॉन डन की एक बहुत ही शानदार पोइम है। और ये जो पोइम है ये एक लव पोइम है। और आप सभी जानते हैं कि जॉन डन की जो लव पोइम्स हैं वह सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शन में रखी गई हैं, जबकि जो रिलीजियस पोइम है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो रिलीजियस पोइम है वह इसकी हॉली सोनेट डिवाइन मेडिटेशन में रखी गई हैं। तो गाइज़, जो ये सनी राइजिंग है ये लव पोइम है, सॉन्ग्स एंड सोनेट कलेक्शन से ली गई है। और इसमें विट और इमेजरी का बहुत ही शानदार यूज़ किया है पोइट ने। और तो जो सनी राइजिंग है इसका थोड़ा बहुत आप प्रीफेस समझ लीजिए दोस्तों, कि जो सनी राइजिंग है इसमें जो पोइट है ये एड्रेस कर रहा है सन को, यानी सूर्य को वो एड्रेस कर रहा है और उसे संबोधित कर रहा है। वो एक ओल्ड फूल, एक वृद्ध मूर्ख उसे पुकार रहा है। और क्योंकि इसलिए पुकार रहा है क्योंकि वो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करता है सूर्य। और जो पोइट है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है सूर्य से, क्योंकि जो सूर्य है वह विंडोज़ में से झांकता रहता है उनके बेडरूम में, इसीलिए पोइट को लव मेकिंग करने में डिस्टर्बिंग हो रहा है। तो इसीलिए पोइट इस तरह की पोइम लिख रहा है। तो देखिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए गाइस। बिज़ी ओल्ड फूल, पोइट कह रहा है सूर्य को बिज़ी यानी बाधक, जो कोई बाधक बनता है यानी डिस्टर्बिंग होता है। बिज़ी यानी बाधक, ओल्ड यानी वृद्ध, फूल यानी मूर्ख। बिज़ी ओल्ड फूल, बाधक वृद्ध मूर्ख। अनरूली सन, अनरूली यानी नियमों का पालन न करने वाला। अनरूली सन, नियमों का पालन न करने वाला सूर्य। बिज़ी ओल्ड फूल, अनरूली सन, बाधक वृद्ध मूर्ख। अनरूली सन, नियमों का पालन न करने वाले सूर्य। वाई डोस्ट दाऊ दस, दाऊ यानी होता है तुम, लिटरेचर में कहीं भी दाऊ यानी आ जाए तो दाऊ यानी तुम, दी यानी तुम्हें, एंड दाइन यानी होता है तुम्हारा। ठीक है दोस्तों, तो ये वर्ड्स हमेशा लिटरेचर में आएंगे आपके, तो आप इन सभी को ध्यान रखिएगा। वाई डोस्ट दाऊ दस, तुम ऐसा क्यों करते हो। दस यानी इस प्रकार। वाई डोस्ट दाऊ दस, तुम इस प्रकार क्यों करते हो। थ्रो विंडोज़, खिड़कियों में से होकर, एंड थ्रो कर्टेंस, कर्टेंस यानी होता है पर्दे, और पर्दों में से होकर, कॉल ऑन अस, तुम हमसे मिलने के लिए आते हो। यानी खिड़कियों में से होकर और पर्दों में से होकर तुम हमसे मिलने के लिए आते हो। पोइट कह रहा है कि जब पोइट है वह अपनी बिलव्ड के साथ सोया हुआ रहता है बिस्तर पर, तो बहुत ही लेट तक सोया रहता है। तो अचानक जब मॉर्निंग होती है तो क्या होता है कि सूर्यदेव जो हैं वो आ जाते हैं, और जैसे ही सन आता है तो पोइट जो है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह जो है वह उसकी और उसकी बिलव्ड के बीच में एक बाधा डाल रहा है। इसीलिए पोइट कह रहा है कि तुम खिड़कियों में से और पर्दों में से होकर हमसे मिलने के लिए आते हो। मस्ट टू द इमोशंस लवर्स सीजन रन, अब जो जॉन डन है वह सन से पूछ रहा है, यानी सूर्य से पूछ रहा है कि मस्ट टू द इमोशन, वो पूछ रहा है कि क्या तुम्हारी हलचल, मोशन यानी होता है हलचल, तुम्हारी हलचल के अनुसार लवर्स सीजन्स रन, लवर्स यानी प्रेमी, प्रेमी जो होते हैं उनकी सीजन्स यानी ऋतुएं, रन यानी चलती हैं, क्या तुम्हारी हलचल के अनुसार ही प्रेमियों की ऋतुएं चलती हैं, ऐसा वह उससे पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। सोसी पेडेंटिक रेच, पोइट कह रहा है सोसी यानी अशिष्ट, पेडेंटिक यानी पंडिताऊ, रेच यानी दुष्ट। अशिष्ट, पंडिताऊ, दुष्ट। गो जाओ, चाइल्ड यानी डांटो। पोइट अब सन को एडवाइस कर रहा है कि तुम जो है ये हम प्रेमी प्रेमिकाओं के यहाँ पर मत आओ, यानी हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें आराम से सोने दो। तुम्हें डांटना ही है, अगर तुम्हें जगाना ही है तो तुम जाके गो जाओ, चाइल्ड और डांटो। लेट स्कूल बॉयज़, जो देरी से उठने वाले, स्कूल बॉयज़ यानी जो बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जो देरी से उठते हैं, तुम जाके उनको डांटो। एंड सोर प्रेंटिसेस, और जो अनिच्छुक कार्य सीखने वाले हैं, सोर प्रेंटिसेस यानी अनिच्छुक कार्य सीखने वाले हैं, जो कार्य सीखने से मना करते हैं, तो जाके उनको जगाओ, उनको जाके डांटो। गो और जाओ, टेल बताओ, कोर्ट हंट्समैन, जो दरबार के शिकारी हैं, दरबार के जो शिकारी हैं उनको जाके बताओ, दैट द किंग विल राइड, की जो राजा है वह सवारी करके आएगा, यानी सवारी करने के लिए उनके दरबार में वह आएगा, शिकारियों को बता दो। कॉल कंट्री आंट्स, और जो कॉल यानी पुकारो, कंट्री आंट्स यानी कंट्री यानी देश की जो चींटियाँ होती हैं। अब जे देश की चींटियाँ बोले तो किसान, जो कंट्री आंट्स होते हैं उनको कहते हैं किसान। पोइट कह रहा है कि सूर्य से कि कॉल यानी तुम जाके पुकारो कंट्री आंट्स, किसानों को, टू हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी एकत्र करने के लिए, ऑफिसेज यानी फसल को।
तुम जाकर जो किसान हैं उनको पुकारो फसल एकत्र करने के लिए। यानी तुम सुबह सुबह जाके अपनी किरणों को उन लोगों के आगे प्रकाशित करो, हमारे आगे नहीं। हम जो प्रेमी प्रेमिकाएं हम सो रहे हैं, हमें सोने दो, हमें बिल्कुल भी तुम डिस्टर्ब मत करो। तुम जाके उन लोगों के आगे अपनी किरणों को फैलाओ, बीम्स को, रेज को, ताकि वो लोग हैं वो जल्दी उठ सकें और अपने काम में आगे बढ़ सकें। अब पोइट कह रहा है कि लव जो प्रेम होता है, ऑल अलाइक यानी अपरिवर्तनीय रूप से, जो प्रेम है अपरिवर्तनीय रूप से, नो सीजन नोज यानी किसी भी ऋतु को नहीं जानता है, नोर क्लाइम ना ही जलवायु को, क्लाइम ही बोले तो क्लाइमेट, क्लाइमेट यानी जलवायु को, नोर आर्स ना ही घंटों को, डेज दिनों को, मंथ्स महीनों को, विच आर द रेक्स ऑफ टाइम, रेक्स यानी टुकड़े, विच आर द रेक्स ऑफ टाइम जो कि समय के टुकड़े हैं, यानी ये इनसे ही समय चलता है। पूरा जो टाइम है वो इन्हीं पे डिपेंड करता है, सीजन्स पे, क्लाइमेट पे, आवर्स, डे, मंथ्स। तो पोइट कह रहा है कि जो प्रेम है वो अपरिवर्तनीय रूप से यानी परिवर्तित नहीं होता है कभी भी, और ये किसी भी ऋतु को नहीं जानता है, किसी भी तरह की ऋतु को ये नहीं जानता है, ना जलवायु को, ना घंटों को, दिनों को, महीनों को, जो कि समय के टुकड़े हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको ये फर्स्ट पैरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसकी वर्ड मीनिंग चाहिए तो मैंने आगे वर्ड मीनिंग लिखी हुई है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आई विल वेट सम टाइम, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसमें अच्छे से मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखी हुई हैं, जो हार्ड वर्ड मीनिंग्स थी उन्हें लिख दिया है मैंने, और जो ईजी थी वो आप सभी को आती हैं। और आप मेरा वीडियो लेक्चर सुन लेना एक बार। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं हम। दाई बीम्स तुम्हारी जो किरणें, पोइट कह रहा है कि तुम्हारी जो किरणें हैं सो रेवरेंट अत्यधिक सम्मानित हैं। तो दाई बीम्स तुम्हारी जो किरणें हैं सो रेवरेंट व अत्यधिक सम्मानित हैं, एंड स्ट्रॉन्ग और कैसी हैं, प्रभावशाली हैं। तुम्हारी जो किरणें हैं अत्यधिक सम्मानित और प्रभावशाली हैं। वाई शुडस्ट दाउ थिंक, पोइट कह रहा है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम्हारी जो किरणें हैं वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, बहुत ही ज़्यादा सम्मानित हैं, तुम ऐसा क्यों सोचते हो। वाई शुडस्ट दाउ थिंक, दाउ मैंने आपको बताया था, दाउ यानी तुम, कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो। आई कुड एक्लिप्स, पोइट कह रहा है एक्लिप्स यानी होता है मिटा देना, आई कुड एक्लिप्स में मिटा सकता हूँ, एंड क्लाउड यानी छुपाना, जिस तरह के बादल छुपा देते हैं सूर्य को, उस तरह पोइट कह रहा है कि आई कुड एक्लिप्स में मिटा सकता हूँ, एंड क्लाउड और छिपा सकता हूँ, दैम उनको, यानी तुम्हारी जो किरणें हैं ना उनको मैं छिपा सकता हूँ, विद अ विंक अपनी एक आँख मिचका कर, विंक यानी होता है आँख मिचकाना, तो अपनी आँख मिचका कर, आँख बंद करके मैं उनको मिटा सकता हूँ। बट दैट, लेकिन पोइट कह रहा है आई वुड नॉट लॉस हर साइट सो लॉन्ग, हर यहाँ पर आ रहा है पोइट के बिलव्ड के लिए। तो पोइट कह रहा है कि बट दैट आई वुड नॉट लॉस, कि मैं खोना नहीं चाहता, लॉस यानी खोना, मैं खोना नहीं चाहता हर साइट अपनी जो प्रेमिका है उसकी दृष्टि को, यानी उसके दृश्य को, यानी प्रेमिका को देखे बिना मुझे रहा नहीं जाता है सो लॉन्ग, लंबे समय तक। तो पोइट कह रहा है कि आई वुड नॉट लॉस हर साइट, में उसके दृश्य को नहीं खोना चाहता हूँ लंबे समय तक। अगर मैं तुम्हें मिटाने में या तुम्हें छुपाने में मैं इस कार्य में लग गया तो मैं अपनी प्रेमिका से दूर हो जाऊंगा, और उससे दूर मैं रह नहीं सकता हूँ। इफ़ हर आइज हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, पोइट कह रहा है कि इफ़, यदि, हर यहाँ पर पोइट की बिलव्ड के लिए आएगा, जहाँ भी हर आएगा वह उसकी बिलव्ड के लिए ही आएगा। इफ़ हर आईज, पोइट कह रहा है कि यदि उसकी आँखें, यानी मेरी जो प्रेमिका है उसकी आँखें, हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन, दाइन यानी तुम्हें, यदि वह तुम्हें चकाचौंध ना कर दे, ब्लाइंडेड यानी अंधा करना, अंधा यानी एकदम से जब प्रकाश आता है तो आंखें कैसी हो जाती, चकाचौंध हो जाती। तो पोइट कह रहा है कि जो प्रेमिका है, मेरी प्रेमिका, यदि उसकी आंखें तुम्हें चकाचौंध ना कर दें, यानी जिस प्रकार की सूर्य की किरणों में इंसान की जो आंखें हैं वह एकदम से चकाचौंध हो जाती है, उसी प्रकार पोइट कह रहा है कि तुमसे अधिक प्रभावशाली है मेरी जो प्रेमिका है, उसमें इतनी प्रकाश है कि तुम उसे देख लोगे ना तो चकाचौंध तुम रह जाओगे। लुक, पोइट कह रहा है कि देखो, एंड टुमारो लेट, और कल देरी से आना, ठीक है। पोइट कह रहा है कि लुक यानी देखो, एंड टुमारो यानी कल, लेट यानी देरी से आना, टेल मी और मुझे बताना, वेदर की क्या, बोथ द इंडियाज की दोनों जो भारत हैं, ऑफ स्पाइस जो कि एक मसालों के लिए, एंड माइन और एक जो मील्स के लिए यानी खानों के लिए, जो सोने की खान होती है, बहुत सारी जो खाने होती है उनके लिए
प्रसिद्ध है। जो पोइट्स हैं यहाँ पे इंडिया, जो बोथ इंडियाज़ इसलिए कह रहा है क्योंकि जो साउथ इंडिया, एक तो ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया। ईस्ट इंडिया जो है जो कि अपने ईस्ट इंडिया जो है जो अपनी स्पाइसेस के लिए फेमस है, और जो वेस्ट इंडिया है वह अपनी माइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इसीलिए पोइट कह रहा है कि जो दोनों भारत है, जो कि एक मसालों के लिए और जो एक मीलों के लिए प्रसिद्ध है, कि तुम देखना कि बी वेयर, कि वे वहाँ पर ही हैं, वी वेयर कि वही हैं, दाउ लेफ्ट देम, जहाँ पर तुमने उन्हें छोड़ा था। तो कल तुम देरी से आना और मुझे बताना कि दोनों जो भारत हैं, यानी जो एक मसालों के लिए प्रसिद्ध है और एक जो मीलों के लिए प्रसिद्ध है, क्या वह वहीं पर ही है जहाँ पर वे तुमने उन्हें छोड़ा था। और लाई हेयर, या फिर यहाँ पर लेटे हुए हैं। लाई यानी लेटना, हेयर यानी यहाँ पर, या फिर यहाँ पर लेटे हुए हैं विद मी, मेरे साथ। आस्क फॉर दोज किंग्स whom thou saw yesterday। पोइट कह रहा है कि आस्क फॉर, कि तुम मांग करो दोज किंग्स, उन राजाओं की, whom thou saw yesterday, जिन्हें तुमने कल देखा था। तुम उन राजाओं की मांग करो। एंड thou shall hear, और तब तुम सुनोगे, all here in one bed lay, कि सभी जो है वह यहाँ पर एक ही बिस्तर में लेटे हुए हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप आपको ये वाला पैरा भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वर्ड मीनिंग चाहिए इस पैरा की तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं अपने नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें ज़रूर मैं ऐड करूँगी इसे। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट जो इसका पैरा है, 2 पैरा हमने कंप्लीट कर लिए हैं, तो नेक्स्ट पैरा हम जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। शी इज़ ऑल स्टेट। पोइट कह रहा है कि जो मेरी प्रेमिका है, मैंने आपको बताया था हर जो आएगा वो प्रेमिका के लिए आएगा। यहाँ पे जो भी फीमेल वर्ड है यूज़ किया गया है वो पोइट है उसकी बिलव्ड के लिए कर रहा है। शी इज़ ऑल स्टेट्स। पोइट कह रहा है जो मेरी प्रेमिका है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरा है दोस्तों, ये जो लास्ट पैरा है इस पोइम का, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया गया है। पोइट ने बहुत ही ज़्यादा शानदार विट का यूज़ किया है, और इसमें पोइट की विट और इमेजरी का हम कल्पना कर सकते हैं कि कितना शानदार पोइट है जॉन डन। ठीक है, तो गाइज हम स्टार्ट करते हैं। शी इज़ ऑल स्टेट्स। पोइट कह रहा है शी यानी मेरी जो प्रेमिका है, इज़ ऑल स्टेट्स, वह संपूर्ण राज्य हैं, एंड ऑल प्रिंसेस, और संपूर्ण जो राजकुमार हैं, आई वह मैं हूँ। यानी मेरी प्रेमिका तो संपूर्ण राज्य हैं और जितने भी राजकुमार हैं वो मैं हूँ। नथिंग एल्स इज, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस। पोइट कह रहा है प्रिंसेस जितने भी राजकुमार हैं ना, डू करते हैं, बट प्ले अस, प्ले यानी नकल, हमारी, अस यानी हमारी, वह केवल हमारी नकल करते हैं। कंपेयर्ड टू दिस, यदि इस बात से तुलना की जाए तो। ऑल ऑनर्स मिमिक। पोइट कह रहा है जितने भी सम्मान है, ऑनर यानी सम्मान है, जितने भी सम्मान है, मिमिक यानी मजाक है, जितने भी सम्मान है ना ये सब मजाक है। ऑल वेल्थ ऑल कैमी। पोइट कह रहा है कि जितने भी समृद्धि है, पैसा है, ये सब जालसाजी है। पोइट इनके बारे में बता रहा है कि सम्मान जो है ये मजाक है और ये जो पैसा है ना ये जालसाजी है। दाउ तुम सन सूर्य आर हाफ एज हैप्पी एज वी। पोइट कह रहा है कि तुम सूर्य को संबोधित करते हो। पोइट कह रहा है कि दाउ तुम सन सूर्य आर हाफ, तुम तो अर्ध यानी अर्ध प्रसन्न हो, हाफ आधे नहीं हो, तुम अर्ध प्रसन्न हो, एज हैप्पी जितने खुश, एज वी हम हैं, यानी जितने प्रसन्न हम हैं ना उसकी अपेक्षा तुम अर्ध प्रसन्न हो। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, और इसी में ही यह जो संसार है यह सीमित हो गया। कॉन्ट्रैक्टेड यानी होता है सीमित होना, और ये जो संपूर्ण संसार है ये इस प्रकार सीमित हो गया है। दाइन एज आस्क्स ईज। पोइट कह रहा है कि अब तुम्हारी जो उम्र है ना वह आराम मांगती है। पोइट सूर्य से कह रहा है, उसको समझाते हुए कह रहा है कि तुम्हारी जो उम्र है ना, आस्क्स ईज, वह अब ईज यानी होता है आराम, वह आराम मांगती है। एंड सिंस दाई ड्यूटीज़ भी, और क्योंकि, सिंस यानी क्योंकि, दाई यानी तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी जो ड्यूटीज़ यानी तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारा जो कर्तव्य है, बी यानी है, टू वार्म यानी गर्म करना, द वर्ल्ड संसार को। पोइट कह रहा है कि सूर्य का काम होता है कि संसार को गर्म करना, प्रकाश देना। दैट इज़ डन इन वार्मिंग अस। पोइट कह रहा है कि जो किया जाता है यानी तुम्हारे जो कार्य है ना, तुम्हारा जो कर्तव्य है वो संसार को गर्म करना है। दैट इज़ डन, जो किया जाता है इन वार्मिंग अस, हमें गर्म करने में। पोइट कह रहा है कि तुम्हें तो संसार को गर्म करना है भाई, तुम हमें क्यों गर्म कर रहे हो। शाइन हेयर टू अस। पोइट कह रहा है कि यहाँ पर चमको मेरे पास। एंड दाउ आर एवरीवेयर, तुम हर जगह हो। दिस बेड दाई सेंटर इज, यह जो बिस्तर है तुम्हारा केंद्र है। दीज वॉल्स, और ये जो दीवारें हैं, दाई स्पेड, ये तुम्हारी ग्रह नक्षत्र हैं। तो इस प्रकार पोइट ने बहुत ही शानदार मेटाफिजिकल कंसीट का यूज़ किया है जिसके लिए पोइट को जाना जाता है। जो जॉन डन इज़ एक्चुअली नोन फॉर इज मेटाफिजिकल कंसीट। सो गाइज आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया हो,
और अगर आपको कुछ भी इसमें शॉर्ट कमिंग्स लगे हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और अगर आपको वर्ड मीनिंग चाहिए हो तो इसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ओके गाइज़, और नेक्स्ट वीडियो आप किस पे बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, तो मैं उस पर ज़रूर आपके लिए वीडियोज़ बनाऊँगी। और आई होप आपको ये पसंद आए। अगर आपको कुछ न्यू इसमें ऐड करवाना हो तो आप प्लीज़ मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में, प्लीज़ आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करें। आई होप आपको पसंद आया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके गाइज़, बाय बाय, मिलते हैं फिर से हम एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइज़।